नमस्कार। फरवरी 2026 की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक लेकिन बेहद विवादित व्यापार समझौते की गवाह बनी है, जिसने देश के भीतर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा कर दी कि भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता फाइनल हो गया है, जिसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है और बदले में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बैरियर हटाने के साथ साथ रूसी तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका से तेल खरीदने का वादा किया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इस डील की खबर आते ही विपक्ष और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए और उन्होंने अमेरिकी दबाव में आकर देश के किसानों के हितों को बेच दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि यह समझौता पिछले 4 महीनों से अटका हुआ था, लेकिन अचानक इसे रात भर में इसलिए साइन किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री पर गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी फ्रॉड केस और एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों को लेकर भारी दबाव है। बताते चले, इस विवाद की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां भारी हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि सरकार कृषि और रूसी तेल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर डील की बारीकियां स्पष्ट करे। जहां एक तरफ ट्रंप इसे अमेरिका की बड़ी जीत बता रहे हैं, वहीं भारत ने यह मुद्दा अब तक एक बड़े राजनीतिक युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें एक पक्ष इसे वैश्विक मजबूती मान रहा है तो दूसरा पक्ष इसे राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करार दे रहा है। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने
एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंस। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।